यहाँ की जनता झोली फैलाकर लगातार मांग रही है, मांगते मांगते थक गई है, लेकिन देने का कोई काम नहीं है। बूंदी की जनता तो झोली फैलाकर मांग रही है, मुख्यमंत्री जी दे ही नहीं रहे। नहीं, मुख्यमंत्री देने का प्रश्न नहीं है ना। देंगे कहाँ से देंगे वो, क्योंकि यहाँ तो विधायक तो विपक्ष का है। अगर मान लो इतना कुछ देखने के बाद भी अगर उनके भी समझ में नहीं आए कि बूंदी की जनता क्या चाहते हैं, तो फिर अशोक जी गहलोत का भी मुख्यमंत्री रहना एक तरह से धिक्कार है उन पर। राजस्थान में गहलोत मुख्यमंत्री है और कहते हैं कि मेरे मंत्री और विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन बूंदी में और बूंदी शहर सहित विकास के मुद्दों पर अगर चर्चा करें तो यहाँ पर तस्वीर कुछ और ही कहती है। आम जन यहाँ पर झोली फैलाकर पिछले कई लंबे समय से मांग तो रहा है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थितियाँ हैं वर्तमान में। देखिए, मुख्यमंत्री की जो कहावत है वो कहावत हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यहाँ की जनता झोली फैलाकर लगातार मांग रही है, मांगते मांगते थक गई है, लेकिन देने का कोई काम नहीं है। उनकी नजर इनायत बूंदी की तरफ नहीं हो। बूंदी की सीलोर से लेकर नमाना होते हुए गरड़दा सड़क ले लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने 3.5 साल पहले बजट घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस सड़क पर बजट घोषणा के बाद कोई अमल नहीं हुआ। बरुंदन चौराहे से लेकर लक्ष्मीपुरा डोरा होते हुए राणा जी के गुड़ा लाबी की सड़क देख लीजिए, उसकी घोषणा हुई थी, बजट घोषणा, उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह दलेलपुरा से लेकर बूंदी जैतसागर रामेश्वर महादेव चौराहे तक की सड़क ले लीजिए, उसकी घोषणा, उसका काम सिफर है। अब 20 को जो सीएम साहब यहाँ दौरे पे आ रहे हैं अशोक गहलोत जी, तो उनसे मिलने की तैयारी है आपकी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ पदाधिकारियों की मिलने की पूरी तैयारी है। प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। हम उन्हें इन सड़कों के विषय को लेकर, जो हमने पूर्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया था और 500 करोड़ रुपए का बूंदी शहर की सड़कों के उन्नयन और विकास के लिए जो पैकेज मांगा था, हम उन्हीं मुद्दों को लेकर और इन सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल। बाबूजी, आपको तो लंबा समय हो गया बूंदी में, क्यों विकास नहीं हो पा रहा? क्या पहले भी सड़कें ऐसी थी जो आज हैं? मैंने पहले सड़कें निरंतर बनती जा रही थी, मगर जो नई नई विकास की योजनाएं आती है, जैसे कोई सीवरेज लाइन वगैरह ये आती है, तो उन कार्यों को करने में जो सड़कें बर्बाद हुई, उसको प्रशासन और जो एजेंसियां उसको काम कराने वाली थी, उनकी लापरवाही के कारण आज दिन तक सड़कों का। लेकिन बूंदी की जनता तो झोली फैलाकर मांग रही है, मुख्यमंत्री जी दे ही नहीं रहे। नहीं, मुख्यमंत्री देने का प्रश्न नहीं है ना। देंगे कहाँ से देंगे वो, क्योंकि यहाँ तो विधायक तो विपक्ष का है। ठीक है, देखिए, विपक्ष यानी कि बीजेपी का यहाँ पर विधायक होने के चलते समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि विधायक जी भी तो काम करवा रहे हैं, लगातार ये सामने आता है। यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है कि पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि बाहर के लोग आके और बूंदी का शासन करते हैं, और बूंदी का विकास मैं समझता हूँ तभी संभव है जब बूंदी के अंदर वो आदमी विधायक बने जो बूंदी की धरती से बचपन से और अपनी आत्मा से जुड़ा हो। लेकिन आपने सड़कों के निर्माण को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर, गंदे पानी में जब सड़कें खुदी हुई है उन पर कनक दंडवत करते हैं, फिर भी गहलोत जी क्यों नहीं सुनते हैं? गहलोत जी इसलिए नहीं सुनते हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो उनको दिग्भ्रमित करते हैं, और गहलोत साहब को भी अगर मान लो इतना कुछ देखने के बाद भी अगर उनके भी समझ में नहीं आए कि बूंदी की जनता क्या चाहते हैं, तो फिर अशोक जी गहलोत का भी मुख्यमंत्री रहना एक तरह से धिक्कार है उन पर। मैं तो ये समझता हूँ। तो अब 20 तारीख को मिलेंगे सड़कों जी हाँ, के मांग। मिलेंगे। देखिए, कुल मिला के सड़क निर्माण की मांग को लेकर यहाँ की आम जनता जो है परेशान है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि लंबे समय से सड़कों के जाल में अजाल सा हो रहा है बूंदी। जैसा कि संपूर्ण चर्चा के बाद और लंबे संघर्ष के बाद जिस प्रकार का एक नीतिगत फैसला सामने आया है, उसमें बिल्कुल साफ साफ है कि जब बजट में 3.5 वर्षों पूर्व भी कई सड़कें जो गांव को जोड़ती वो ली गई थी, बूंदी शहर की भी कई सड़कें बजट में ली गई थी, और जब नगर परिषद के चुनाव हुए थे उस समय स्वायत्त शासन मंत्री ने शहर की सड़कों को चुस्त एवं दुरुस्त करने के लिए 135 करोड़ रुपए का पैकेज बूंदी को शहर को देने की घोषणा की थी। लेकिन जिस प्रकार की जो यहाँ की जो कमज़ोर राजनीतिक नेतृत्व है कांग्रेस का, मैं तो ये मानता हूँ कि उसका परिणाम है कि आज वह धरती पर यहाँ पर नहीं उतरी है। नहीं तो बहुत सारे जो पैकेज के मामले हैं वह होना चाहिए। ये तो फिर भी संघर्ष समिति अपना संघर्ष के माध्यम से कुछ रोड बनाने में सफल हुई,
जिसमें पायलट साहब का भी योगदान था, रुपेश जी और सारी संघर्ष समिति के लोगों का योगदान था। लेकिन इसमें कुल मिलाकर जो यहाँ पर जो स्वीकृत हुए हैं बहुत सारे रोड, इसके अलावा 500 करोड़ का पैकेज हम जिला कलेक्टर से चर्चा के बाद इस लेकिन कब तक संघर्ष, रुपेश जी, लगातार संघर्ष करती है आम जनता, आए दिन जाम लगाती है, टेंट लगा देती है, धरने पे बैठते हैं, फिर समझाइश होती है, क्यों विकास बूंदी में नहीं है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनता लगातार गहलोत सरकार से मांगते मांगते सड़कों को थक गई है। गहलोत सरकार अपने ही नारे पर अमल नहीं कर पा रही है। संघर्ष इसलिए करना पड़ रहा है कि रोजाना हज़ारों लोग चोटिल होते हैं, घायल हो चुके हैं, किसी के हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी का पेट टूट गया, किसी के सर पे चोट लगी है। आवागमन करते हैं उन लोगों की स्पॉन्डिलाइसिस की सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई है, दूल्हा जा रहा है। तो अब 20 की क्या तैयारी है? 20 की तैयारी है। मैं मुख्यमंत्री से, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब लोग मिलेंगे, संघर्ष समिति के लोग मिलेंगे, प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और कार्यकर्ता मिलेगा। अगर नहीं मिलने दिया जाता है प्रोटोकॉल में तो? देखिए, नहीं मिलने दिया जाएगा तो कार्यकर्ताओं के पास लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है विरोध प्रदर्शन करने का, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिला के देखिए, विकास के मुद्दों पर जब बूंदी पिछड़ता है तो यहाँ पर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत पड़ती है। गहलोत जी कहते हैं कि विधायक और मंत्री मांगते मांगते थक जाएंगे, वही मुहावरा बार बार बूंदी में उल्टा रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। विकास के मुद्दे हो या अन्य कई विकास के कार्य, सभी को लेकर सीएम गहलोत जो 20 जून को बूंदी प्रस्तावित दौरे पर आ रहे हैं, उनसे मिलने की तैयारी है। वहीं स्थानीय विधायक को भी यहाँ पर आम जन द्वारा घेरा गया है। कहा जा सकता है कि विकास जो सड़क पर नहीं है उसको लेकर अब आमजन परेशान सा नजर आ रहा है। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।